नमस्कार, मी सुनंदन लेले. क्रिकेट प्रेमींनो, मित्र मैत्रिणींनो, कसे आहात तुम्ही सगळे? मेरे साथ आज एक पत्रकार है. वो पत्रकार, कलर तो हमारे सेम है, लेकिन जुबान भी सेम है, लेकिन मुल्क अलग है, टीम अलग है. क्योंकि मेरे साथ है सवेरा जी. कैसी हो आप? मैं बिल्कुल खैरियत से। आप बताएं, आप कैसे मैं बहुत अच्छा हूँ. जुबान से आपको पता चल रहा होगा, ये पाकिस्तान की हैं? पत्रकार है. साफ़ी है. बहुत ज़माने से, कितने सालों से क्रिकेट कवर कर रही है? मुझे लगभग 14-15 साल हो गए। माय गॉड. लेकिन पहले से क्रिकेट से ही प्यार है? हमेशा से, हाँ? बचपन से। मैंने और मेरे अब्बू ने बैठ के जो है वो वेस्ट इंडीज़ के रातों को मैचेस, मेरे अब्बा जो हैं वो विव रिचर्ड्स के बहुत बड़े फ़ैन थे। हाँ, हाँ. तो रात भर जाग-जाग के मुझे याद है कि मैं अब्बू के लिए चाय बना-बना के भी लाती रहती थी और साथ हम बैठ के हमने वेस्ट इंडीज़ के मैचेस देखे, तो हम पाकिस्तान की टीम को फ़ॉलो करते थे। सो येस, बचपन से। और नहीं. मेरा जो घर है ना कराची में, हाँ, हाँ. वो नेशनल स्टेडियम के इतना करीब है, बिल्कुल पीछे है, कि अरे. अगर मैं म्यूट कर दूँ आवाज़ तो मुझे चौका-छक्का लगे तो शोर की आवाज़ डायरेक्ट आती है। ये तो वानखेड़े स्टेडियम के बाजू रहने वाली बात हो गई बिल्कुल सवेरा जी. ऐसी। बहुत बढ़िया. लेकिन आज जो ये हम यहाँ हैं, हुँ, हम हैं न्यूयॉर्क में. ये न्यूयॉर्क कहना ज़रा मुश्किल है क्योंकि हम लॉन्ग आइलैंड पे हैं. लॉन्ग ये हमें आइलैंड धोखा दिया गया है कि न्यूयॉर्क में हैं। क्योंकि ये न्यूयॉर्क से दूर है, इसलिए हाँ, लॉन्ग आइलैंड बोला ये जाता है. न्यूयॉर्क सिटी नहीं है, ये नहीं है. न्यूयॉर्क स्टेट है। हाँ, न्यू हाँ. हाँ। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मैच के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और हम सब एक कैसे बोल सकते हैं कि एक ब्लड ग्रुप के C+ बिल्कुल। क्रिकेट पॉजिटिव हमारा ब्लड ग्रुप है. हाँ, मैं वेरी वेल हमेशा सेड। बोलता हूँ क्योंकि ये मज़ेदार चीज़ है. अब आपको कितना झटका लगा ये पहला मैच हार हार के सुनने के हुँ। बाद? कितना बड़ा झटका लगा था? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं बेसिकली उस वक़्त जो है फ़्लाइट में साथ-साथ फ़ॉलो कर रही थी मैच, और इधर मेरी फ़्लाइट लैंड हो रही थी और उधर मैच टाई हो रहा था। हाँ, और मेरे साथ एक इंडिया के ही लड़के बैठे हुए थे, हाँ, हाँ, अमृतसर से उनका ताल्लुक था। हाँ, हाँ, वो कहने लगे, "नहीं-नहीं, अब तो 3 बॉलों में 12 रन चाहिए, अब आप परेशान ना हो", क्योंकि मैं परेशान थी। हाँ, हाँ, बार-बार उसको रिफ्रेश कर के कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद जैसे ही टाई हो गया, इतने में हम लैंड लैंड कर गए। लैंड करते ही उतरते ही जल्दी से वहीं JFK पे मैंने जो है वो नेट लगा के और देखना शुरू किया कि मैं मैच देखूं कि सुपर ओवर क्या और क्या। बट इवेंचुअली सुपर ओवर पे भी बड़ा कॉन्फिडेंस था कि नहीं जी, यहाँ हो सुपर जाएगा, ओवर तो एक हो जाएगा. एसोसिएट टीम सुपर ओवर का प्रेशर तो हैंडल ही नहीं कर सकती, हो जाएगा। बट नहीं, नहीं हो पाया। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। और डिसअपॉइंटिंग के साथ मज़े की बात, ये मज़े की बात तो नहीं है खैर, बट एम्बैरेसिंग था वो, इसलिए क्योंकि जब मैं इमिग्रेशन ऑफिसर के पास तक गई तो उसने मेरा पासपोर्ट लिया और पकड़ के तो एकदम से कहता है, "यू नो, USA जस्ट बीट योर टीम"। ओह डियर. और मैंने कहा, "थैंक यू वेरी मच हे फॉर भगवान. रबिंग इट ऑन माय फेस", बिकॉज़ यस, उस वक्त उस मोमेंट पे तो आप इस तरह होते हैं कि आपको लगता है कि आप खुद रो देंगे। हाँ, हाँ, ये सच बात हाँ है. हमें भी शॉकिंग लगा क्योंकि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था. लेकिन एक बात है जी। कि चाहे पिछले मैच में कुछ हुआ हो, कुछ ना हुआ है, भारत-पाकिस्तान के पहले मैच में कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, हम्म। ये कुछ मायने नहीं रखता क्योंकि जब नया ताज़ा मैच आ जाता है, वो भी वर्ल्ड कप का, हम्म। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो उसका मज़ा ही और है और इसके लिए तो हम न्यूयॉर्क पहुँच गए. बिल्कुल। मतलब आप ये देखें कि कल मैं टाइम स्क्वायर पे बहुत सारे फैंस से मिल रही थी, बात कर रही थी। लोगों में मज़े की उम्मीद है। हुँ, लोग कहते हुँ. हैं, "नहीं जी, बहुत अच्छा मुकाबला होगा, हाँ, अच्छा हाँ. खेलेगी"। हाँ, हाँ. टीम पाकिस्तान का ये वतीरा है। टीम हुँ. पाकिस्तान लगातार ऐसे करती आई है हुँ, हुँ. कि पहला मैच हमारा दिल तोड़ा, नहीं खेला, हमने अपनी टीम को बातें सुनाई, इतना वो किया कि नहीं जी, राइट ऑफ कर दिया और ये कर दिया, और फिर उभर कर आ अगले दिन गए. वो पलट गए और हमें अपने लफ्ज़ वापस खाने पड़े। तो यस, बहुत सारे फैन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अभी भी पॉजिटिव हैं कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होता है, दैट इज़ अ न्यू बॉल गेम, एक अलग सिलसिला है पूरा, और उसका उसका शायद मेंटल प्रेशर भी डिफरेंट है। हुँ, हुँ. अब आप उसको मोटिवेशन की तरफ ले जाएं मेंटल प्रेशर को, एग्ज़ैक्टली. या अंडर प्रेशर हो जाए, वो एग्ज़ैक्टली. आपके इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार सवेरा जी मुझे सचिन तेंदुलकर जैसे, विराट कोहली हाँ। जैसे खिलाड़ियों ने, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों ने बोला है कि जब ऐसा मौका आता है कि जब लोगों को बाहर से नज़र आता है कि भाई ये टेंशन वाला मामला है, हुँ। ये कैलेमिटी है, प्लेयर जो है बड़े दिल वाला प्लेयर है, वो इसकी तरफ अपॉर्चुनिटी की तरफ देखता है जी। और एक ऐसा मानता है कि भाई ये स्टेज है, इसके ऊपर मैं परफॉर्म करूंगा तो दुनिया में माना जाएगा, क्योंकि बाकी खिलाड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस करे बात हुँ। अलग है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी हिंदुस्तान के मैच में या हिंदुस्तानी खिलाड़ी पाकिस्तान के मैच में अगर वो परफॉर्म कर जाए तो वो हुँ। हीरो बन जाता है. बिल्कुल। मतलब
हर लड़का जो इस वक्त यहाँ सामने नेट्स पे प्रैक्टिस कर रहा है, हर लड़के को ये पता है कि यूएसए से हारने के बाद जितनी बातें पूरी टीम ने सुनी हैं, जिसने अच्छी परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ दी और जिसने मैच जितवाने में मेन किरदार अदा किया, वो जो अभी अगर जीरो बने हुए हैं वो हीरो बन जाएंगे यूं चुटकी बजाते। करेक्ट, क्योंकि यही मैच में देखने को मिलेगा। और मुझे एक और चीज लगती है, चाहे कोई भी मुसीबत हो, एक ही गोली काम कर जाती है पाकिस्तान टीम के लिए, मोटिवेशन के लिए, वो है हिंदुस्तान के खिलाफ मैच। और हिंदुस्तानी प्लेयरों को भी एक जज्बा होता है कि भाई कैसा भी करे हम पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेल करें। इसलिए ये मैच ऐसा होता है कि जहां खेल उभर कर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, खेल उभर के आता है। और मेरे ख्याल से जितना इस मैच में एक प्लेयर का कैरेक्टर टेस्ट होता है ना, किसी मैच में वो कैरेक्टर टेस्ट नहीं होता। आपको सिर्फ अपने स्किल नहीं दिखाने होते हैं, आपको अपनी नर्व्स पे काबू रखना होता है, आपको अपने उस ओवर एंथुजियाज्म पे काबू रखना होता है। आपको जो जहन में 100 सवाल आ रहे होते हैं कि अगर ये जो भागता हुआ बॉलर आ रहा है इसकी बॉल पे मैं आउट हो गया तो पीछे मेरे फैंस मेरा क्या हाल करेंगे, या जो ये भागता हुआ बॉलर मेरी तरफ आ रहा है और इस पे मैंने उठा के छक्का मार दिया तो वो मेरे फैंस मेरे लिए क्या क्या करेंगे। सो यस, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है यहाँ पे जो भी परफॉर्म कर जाए। 4 तगड़े फास्ट बॉलर, ये एक तरफ पाकिस्तान की टीम में, दूसरी तरफ इंडिया में विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है। तो ये मुकाबला देखने के लिए हम तरसते हैं और इतने दूर भाग के चले आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि आज जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कहा कि अब ये इतना वन ऑफ नहीं हो गया, इतना अनोखा नहीं हो गया, क्योंकि पहले इंडिया पाकिस्तान आईसीसी इवेंट में ही देखते थे हम, और अब तो आईसीसी इवेंट हर साल हो रहा है और हुए जा रहा है। अभी 7 महीने पहले आपने आमना सामना ये होते हुए देखा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आईसीसी को भी मज़ा आ गया जब पाकिस्तान इंडिया आमने सामने होते हैं। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के पैसे, तो टिकट्स के पैसे, वो सब जितना बिजनेस के मतलब बिजनेस के लिए बेहतरीन फार्मूला है, पाकिस्तान इंडिया को लड़वा दो, आपस में खिलवा दो। तो जिस तरह अब ये टीम बहुत ऑफन एक दूसरे के आमने सामने आने लगी है, तो उस ऑफन आमने सामने आने की वजह से मुझे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अपना प्रेशर कंट्रोल लेवल इसको बेहतर करेंगे। और ये जो कॉन्टेस्ट होगा ये एक एक बंदे का, मतलब जब शाहीन शाह अफरीदी पहला ओवर भागते हुए आएंगे और सामने रोहित शर्मा होंगे, तो रोहित शर्मा उसको कैसे काउंटर करेंगे, क्योंकि शाहीन का रिकॉर्ड ये कहता है कि उसने पहले ओवर में ही इज द बॉलर जिसने मोस्ट विकेट ली हुई है। तो यस, तो ये कॉन्टेस्ट, ये जो मजेदार टाकरा होता है, इसका देखने का तो मजा ही अलग होगा। मुझे तो लगता है कि जो पहली बैटिंग करेगा, क्योंकि ये मुश्किल वाली बात होने वाली है कि टॉस जो हारेगा वो पहली बैटिंग करेगा, उस टीम को एक कैरेक्टर दिखाना पड़ेगा कि मुश्किल हालातों में आपको डट के विकेट पे खड़ा रहना पड़ेगा और बल्ला घुमा के रन्स होने वाले नहीं है। वो जैसे एक आदमी जैसे एक स्टैचू तराशता है, वैसे रन्स भी तराश के निकालने पड़ेंगे। तो ये देखने के लिए बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल, आपको जो है यहाँ दिल से काम नहीं लेना पड़ेगा, दिमाग से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि न्यूयॉर्क की विकेट अभी तक हमने जैसे देखी है, अभी हमने देखा जिस तरह नीदरलैंड साउथ अफ्रीका का मुकाबला हो रहा था, 4 गिर गई विकेट थड़ फौरन करके, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लगाया, उसके बाद फिर 2 विकेट्स गिरी। सो ये जो है ना, पर्टिकुलरली ऐसी विकेट्स है, हम टेस्ट मैच में अक्सर बात करते हैं कि एक विकेट गिरती है, द गेट्स आर ओपन, ये T20 में बात नहीं होती, मगर न्यूयॉर्क में जहां आप T20 खेलेंगे वहां एक विकेट गिरती है तो ऐसा लगता है द गेट्स ओपन और धड़ धड़ विकेट गिरने लगती हैं। वो जो गेट क्लोज करने वाली बात है ना, आपको गेट कीपर, एक अच्छा गेट कीपर बनना पड़ेगा, दैट टाइमली आप अगर 1 विकेट या 2 विकेट गिरने के बाद आए हैं, सो हाउ आर यू एबल टू बी दैट वॉल that can stop this gate and that can close this gate। और मुझे पता नहीं, मुझे कहीं ना कहीं मेरी एक हंच फीलिंग ये कहती है कि बाबर आजम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इन कंडीशंस में, क्योंकि बाबर आजम एक वो खिलाड़ी हैं जिन पे हम तनकीद करते हैं कि वो स्ट्राइक रेट नहीं बढ़ाते स्ट्राइक, मगर कल नहीं चाहिए हमें स्ट्राइक, ना बढ़ाएं कल स्ट्राइक रेट, कल वही करें जिसमें वो महारत हासिल है उनको, कि वो विकेट पे खड़े रहें और जम के खड़े रहें और टुक 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 करते करते रन्स बनाएं। देखें, आप रन बॉल भी बनाते हैं तो 120 रन तो बन ही रहे हैं। अब आप कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा ओवर मिलेगा जहां पे आप उसको लूट सकेंगे ओवर को और आप छक्का चौका मार सकें, क्योंकि न्यूयॉर्क की कंडीशन ये एक वाहिद ग्राउंड होगा जहां पे चौके मारना मुश्किल होंगे, छक्का मारना आसान होगा, बिकॉज आप चौका मारेंगे और आउटफील्ड पे जाके वो वहीं रुक जाएगा, अटक जाएगा, तो चौका आपका कहीं जाएगा नहीं, वो बॉल वहीं पड़ी रहेगी।
सो इस तरह उसको समझ के इनको अप्लाई करना पड़ेगा खुद। तो कल रात चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, रात जवान होने वाली है। कोई टीवी के सामने से हिलने वाला नहीं है। नहीं, अच्छे अच्छे खाने बनेंगे और लोग टीवी पे चिपक जाएंगे। बिल्कुल। तो यही मज़ा होता है इंडिया पाकिस्तान मैच का। सवेरा जी और हमारे बाकी जो साथी दोस्त हैं उनको मिलने का मौका मिल जाता है, पाकिस्तानी प्लेयर उनको देखने का मौका मिल जाता है। तो एक ही लास्ट रिक्वेस्ट जी। है आपसे, बिल्कुल मना मत करिए। अच्छा। हाँ, हाँ। बस एक 4-5 कल के मैच के टिकट दिलवा। अरे माफी, ये तो एक ऐसी चीज है जिससे पलट के पूछ रहे हैं वो कह रहा है क्या बात कर रही हैं आप, जबकि एक मैं आयरनी है वैसे, ये तो हम आपने मजाक में एक बात हाँ, की। हाँ। आज तक आईसीसी के इवेंट में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया पाकिस्तान के टिकट सोल्ड आउट ना हुए हों। लेट मी टेल यू कि अभी भी वेबसाइट पे टिकट्स मौजूद हैं और है। टिकट्स जो हैं वो सोल्ड आउट नहीं हुए हैं। नहीं। इस वजह से, क्योंकि मेरे ख्याल से आईसीसी को अब ना ये बात रियलाइज करनी पड़ेगी कि बिजनेस यस बिजनेस, हाँ, भूख मगर बढ़ गई जो यार। आप हाँ, हैं वो आप मासेस की वजह से हैं, वो आप इन फैंस की मोहब्बत की वजह से हैं। हाँ, मैं और यहाँ क्या? यूएस की बात कर रही हूँ ना, यहाँ पे बेसबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, मगर अब क्योंकि बेसबॉल के टिकट्स इन्होंने महंगे करना शुरू कर दिए थे तो स्टेडियम्स खाली होने लगे थे, तो दे रियलाइज्ड एंड दे केम बैक टू दैट। मेरे ख्याल से आईसीसी भी जल्दी इस बात को रियलाइज कर ले कि मतलब ये एक आम बंदा भी तो देखना चाहता है ना, एक आम बंदा भी तो मैच देखेगा। न्यूयॉर्क में कोई रोज रोज पाकिस्तान इंडिया का मैच तो नहीं होता। और कितने बड़े टिकट रेट्स रखे हैं, अनबिलीवेबल Yes. अनबिलीवेबल। ये जैसे ग्रीड बढ़ गई उनकी, लेकिन कभी ना कभी तो उनको समझ में आएगा, बिल्कुल। जो अच्छे लोग हैं उनको मैच देखने को मिलेगा। हम तो ग्राउंड पे जाके दिल थाम के मैच देखेंगे, आप जी। टीवी पे दिल थाम के मैच देखिए। सवेरा जी, थैंक यू सो मच, बिल्कुल। थैंक यू सो आप मच। मेरी टीम के लिए दुआ करें, मैं आपकी टीम के लिए दुआ बस करती वही है, और अच्छा क्रिकेट देखने को अच्छी मिले। क्रिकेट देखने को मिले। बस 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 Yes. वही बात है। थैंक यू सो मच। Thank सुनंदन you. लेले एंड सवेरा फ्रॉम न्यूयॉर्क। बाय बाय।